हो चाहे जहां भी खबर पहुंचती है वहां हमारी तेज नजर। सिर्फ बयान नहीं, ना कोई सतही बात, खबरों की तह तक जाते हैं हम हैं कोयलांचल लाइव। ना डरते, ना झुकते, ना टूटते हैं और ना खबरों से कोई समझौता करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। खबरों के साथ मैं हाजिर हूं वैद्यनाथ पवन। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस समय छठ महापर्व मनाया जा रहा है। छठ व्रती अलग अलग तरीके से पूजन सामग्री की व्यवस्था की है। भोली सी ब्लॉक के शिवपुरी स्थित गोदाम में गोबर से लकड़ी तैयार किया गया है। इसे बनाने के लिए हरियाणा से मशीन मंगाई गई है। इस काम में लगे स्थानीय युवकों ने बताया कि इसके इस्तेमाल से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। छठ महाप्रसाद भी गोबर की लकड़ी से बनाया जा सकेगा। हम लोग घर घर जाकर छठ व्रतियों के बीच गोबर से तैयार लकड़ी का दान भी करेंगे। ये वो लकड़ी है जो बाजारों में नहीं मिलती, क्योंकि ये शुद्ध गाय के गोबर से बनी लकड़ी है। हम आपको बता दें कि हिंदू धर्म में गाय के गोबर का बहुत बड़ा महत्व है और उसी गाय के गोबर से लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा में लकड़ी भूली श्रमिक नगरी के युवाओं ने बनाई है, जो वो घर घर ले जाकर छठ व्रतियों को दे रहे हैं, ताकि उनकी पूजा सफल हो और पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। वहीं युवा श्रद्धालु कहते हैं कि उन्होंने 2-4 महीने पहले से ही लकड़ियां बनानी शुरू कर दी थी, ताकि उनका काम समय पर खत्म हो सके, और अब 600 थैले में लकड़ियां भरकर या घर घर जाकर वितरण कर रहे हैं। ठीक है, आम भाषा में इसको गौकाष्ठ बोलते हैं। और गोबर हम लोग इकट्ठा करते हैं, उसको एक मशीन है, ठीक है, गौकाष्ठ बनाने वाली मशीन। उसमें डाई लगा हुआ है, उसमें गोबर डालते हैं और ये गोबर का लकड़ी बनता है। तो इसी को हम लोग फिलहाल अभी छठ पूजा में वितरण करने का सोचे हैं। कितना पैकेट वितरण कर रहे हैं? ये भी हम लोग 600 पैकेट बनाए हैं। अच्छा। पूरा भुल्ली जो एरिया है इसमें हम लोग गौकाष्ठ को भी वितरित करेंगे। वहीं भूली की युवा टीम के गोबर से लकड़ियां बनाने के आइडिया की स्थानीय पूर्व पार्षद ने भी तारीफ की और कहा है कि एशिया का सबसे बड़ा मजदूर कॉलोनी भूली नगरी में गोबर के कारण गंदगी फैली रहती थी, जिसके सफाई के साथ पर्यावरण बचाने के लिए भी अच्छा कार्य किया गया है। सफाई में मदद करना है निगम को और भूली को सफाई करना है, तो गोबर को सबसे पहले हटाना होगा। तो इन लोगों ने कई जगह, जैसे रामगढ़ हुआ, गौशाला हुआ, आपका लोधना में हुआ, कई जगह जाकर इन लोगों ने विजिट किया। तब वहाँ पे दिमाग में आया कि गोबर का उपयोग तो कई जगह है, तो उसका क्यों नहीं हम लोग यहाँ पे करें। और इन लोगों ने मशीन अपने पैसे से, सब लोग अपना अपना काम करके पैसे से मशीन लाया। लाने के बाद गोबर को इकट्ठा किया और उसका सर्वप्रथम इन लोगों ने गोबर काष्ठ बोलते इसको लकड़ी बनाया, जो पर्यावरण को प्रदूषित होने से भी बचाता है। अक्सर हम देखते हैं कि छठ पूजा में आम की लकड़ी का इस्तेमाल ज्यादा होने से पर्यावरण को काफी नुकसान होता है। ऐसे में भूली के युवाओं ने हरियाणा से मशीन मंगवाकर पर्यावरण बचाने का यह प्रयास किया है, जो काफी सराहनीय है। धनबाद से दीपक के साथ संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क। छठ महापर्व के मौके पर गिरिडीह शहर में फलों समेत सूप और डाले की खूब बिक्री हुई। पूजा के सामानों की व्यवस्था कर दोपहर के समय छठ व्रती महाप्रसाद बनाने में जुट गई। शहर में भारत में सबसे सस्ता फल इसलिए बिकता है 1992 से कि नियंत्रण सभी हिंदू संगठन एकमात्र नियम रखे हैं कि छठ पूजा में सस्ता फल पूरे बाजार में उपलब्ध हो। उसी निमित्त आज विकट विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, मोहरी संगठन, साहू समाज, सभी लोग मिलके एक ही, सभी का उद्देश्य है कि बाजार में नियंत्रण बना रहे और वाजिब दर में गरीब से गरीब परिवार को कम से कम पैसा में फल उपलब्ध हो। यही सारे संगठनों का इरादा है। जय मां छठ मैया, जय श्री। आइए छठ की खबर जानने के लिए झारखंड से निकलकर चलते हैं बिहार। बिहार के रोहतास में छठ घाट तैयार करने में नगर परिषद की लापरवाही उजागर हुई है। सोननाथ पर सैकड़ों छठ घाट बने हैं, जहां आसपास के 8 गांव के ग्रामीण छठ मना
लेकिन यहाँ महिलाओं के लिए कपड़े बदलने के लिए रूम तक नहीं बनाया गया। इसे लेकर पूजा समिति के लोगों में आक्रोश है। एक साल धूमधाम से यहाँ पर्व हम लोग मनाते हैं और हर एक साल हम लोग को नगर परिषद से हमेशा वादा दावा किया जाता है कि आप लोग को जो भी सुविधा चाहिए हम लोग देंगे, लेकिन किसी भी तरह का हम लोग यही भांति होता है कि कहते हैं कि नगर परिषद से करेंगे, कभी नहीं करते हैं। हम लोग अपने से कल खतना करो चाहे अभी करने के लिए अब सामान मंगाए हैं, नहीं करेंगे तब ना। क्या दूसरा बात हम लोग का रास्ता नगर पालिका से कहते हैं कि हम लोग का समस्या यही है, अब समय हो गया, अब 2 बजने वाला है, सब बहन मतारी आएंगे, चेंजिंग रूम भी नहीं लगा है अभी तक। नगर पालिका खाली भाषण देता है कि हम हाई कर देंगे, हाउ कर देंगे, कुछ नहीं हम लोग का। अभी त्योहारी सीजन चल रहा है। त्योहारी सीजन में सबसे ज़्यादा भीड़ ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशनों पर होती है। अभी छठ महापर्व है और रांची स्टेशन पर यात्रियों की खचाखच भरी भीड़ रहती है। ऐसे में जेब कतरों और अपराधियों के सख्त टारगेट पर रेल यात्री होते हैं। हालांकि यात्रियों की सुविधा को लेकर रेलवे प्रशासन मुस्तैद है। सर क्या कुछ निरीक्षण किया सर? फेस्टिवल का टाइम है, क्या कुछ है सर? यहाँ रांची रेल स्टेशन पे आज हमने निरीक्षण किया है कि कोई यात्री जैसे कि कोई ज्वलनशील पदार्थ वगैरह कैरी साथ में नहीं कर रहे हैं। जैसे कि कल भी इंस्पेक्शन हुआ था तो उसमें कई यात्री पटाखे लेकर ट्रैवल कर रहे थे, कई छोटे मोटे गैस सिलेंडर भी होते, कभी कभी देखा गया पाया गया है कि वो भी लेकर ट्रैवल करते। तो इन चीज़ों को भीड़ काफ़ी है, बहुत ज़्यादा। क्राउड कंट्रोल सबसे पहले तो जो हमारी टीम कर रही है उसके लिए हमने जो भी मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट हो सकता है RPF का उसके स्टेशन पे किया है। जो भी अगर इमरजेंसी किसी को नहीं है तो सारे स्टाफों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। सबको जो छुट्टी पर उनको वापस बुला लिया गया छठ वर्ष से ये करने के लिए, डील करने के लिए। छठ महापर्व से निकलकर चलते हैं राजनीतिक खबरों की ओर। रांची में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस ने थिंक 2024 का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सह शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे समेत अन्य नेता शामिल हुए। मौके पर आदित्य ठाकरे ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि हम सत्यमेव जयते की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं भाजपा सत्यमेव जयते की लड़ाई लड़ रही है। सर ये थिंक 24 जो है, क्या लगता है कि इसका असर भी अगले साल जब चुनाव होंगे लोकसभा के, जो कोशिश आप लोग कर रहे हैं, भारत की राजनीति में इसका असर दिखेगा? बिल्कुल असर होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे देश भर में युवा जो है और प्रोफेशनल्स जो है वो एक अलग विचार कर रहे हैं कि अभी की जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो क्या दे रही है। अगर आप ये सोचने जाए तो अभी सिर्फ लड़ा रहे, झगड़ा करवा रहे हैं देश में, लेकिन कुछ वैसे युवाओं के लिए जो रोज़गार उपलब्ध होना चाहिए था वो ऐसे हुए नहीं है। मुझे लगता है एक अलग सोच आनी ज़रूरी है, सबको साथ में लेने वाली सोच ज़रूरी है, और वही हम बात करेंगे। स्पीकर साहब के हाथ में है, वो ट्राइब्यूनल करके एक्ट करें और वो राजनीति छोड़ के जो अपने संविधान है उसके हिसाब से हमें न्याय दें। आदित्य जी, महाराष्ट्र और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे संथाल परगना प्रमंडल के दौरे पर हैं। दुमका परिसदन में उन्होंने शनिवार को झारखंड और बिहार सरकार पर बड़ा बयान दिया। कहा कि दोनों राज्यों में सरकारी निर्देश पर लूट खसोट मची है, हत्या, दुष्कर्म और जनसंहार जैसी घटनाएं आम बात हो गई है। नीतीश कुमार ने विधानसभा में महिला विरोधी बयान देकर महिलाओं को अपमानित किया है, उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे लग रहा है जिस दिन बिहार में विधानसभा के अंदर और विधान परिषद के अंदर और उनकी कैबिनेट में ये घटना घटी, जिस प्रकार की हरकत
उसको हरकत के नाम से कह रहा हूँ। एक ज्ञानी आदमी या एक अच्छा आदमी जो इस प्रकार की हरकत नहीं कर सकता है, वो वही कर सकता है जो एक तरह से कहिए कि अबोध हो या जानबूझ करके कर सकता है। और तीसरी बात हो सकता है कि उनका मानसिक असंतुलन हो जाए। तो मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी जगह जगह में मीडिया के माध्यम से एक सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल बाजार स्थित पुराना विवेकानंद केंद्र में 27वां श्री श्याम जन्म महोत्सव का आयोजन 23 नवंबर को किया जाएगा। श्री श्याम कला भवन के अध्यक्ष संजय चौधरी ने बताया कि 22 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे श्याम प्रभु की निशान यात्रा निकाली जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद संजय सेठ, विधायक सविता महतो सहित सभी गणमान्य लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी श्याम प्रेमियों को सादर आमंत्रित करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कार्यक्रम में पहुंचे और भजन अमृत गंगा का आनंद लें। संजय चौधरी, श्याम कला भवन चांडिल किया गया है, जिसमें 22 तारीख को विशाल निशान यात्रा एवं 23 तारीख को विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर के संजय पारिक, इलाहाबाद प्रयागराज से जूली। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधायक पूर्णिमा सिंह ने शनिवार को छठ घाटों की तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पाथरडी रेलवे कॉलोनी स्थित दुर्योधन महतो तालाब किनारे स्नान घाट का उद्घाटन किया। इसका निर्माण विधायक फंड से किया गया है। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के उलियान में रैयती जमीन कब्जाने का आरोप लगाकर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने पारंपरिक हथियारों से लैस होकर प्रदर्शन किया। टाटा स्टील पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। छठ महापर्व के बीच ही क्रिकेट विश्व कप को लेकर भी उत्साह चरम पर है। महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची में वर्ल्ड कप मैच को लेकर खेल प्रेमियों का उत्साह चरम पर देखा जा रहा है। खेल प्रेमियों को पूरी उम्मीद है कि इस मैच में भारतीय टीम की जीत अवश्य होगी। बुआ कला उत्तर पंचायत अंतर्गत रंगलाल रवानी चौक के समीप मगध सम्राट जरासंध की प्रतिमा का अनावरण 21 नवंबर को किया जाएगा।
प्रतिमा 13 फीट लंबी है। अनावरण समारोह में धनबाद के सांसद और विधायक समेत अन्य गण्यमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है। ये मगध सम्राट जरासंध जी का प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम आगामी 21 नवंबर को रखा गया है, जिसमें हमारे चंद्रवंशी भाइयों का अपना प्रदेश के साथ साथ देश स्तर में सभी को हम लोग आमंत्रित किए हैं। क्योंकि चंद्रवंशी समाज के लिए धनबाद ने एक ऐतिहासिक कार्य करने का काम किया है, जो 21 नवंबर है, और पूरे देश में चंद्रवंशी समाज में जो नया चीज होता है वो धनबाद से उसका शुरुआत होता है। एकीकृत केसलपुर वेस्ट मुरीडी कोलियरी प्रबंधन ने कोयला चोरी रोकने के लिए कमर कस लिया है। शनिवार को सेफ्टी टीम, पुलिस और सीआईएसएफ जवान अवैध कोयला उत्खनन मुहाना बंद करने के लिए तलाही टाड़ पहुंचे। धनबाद जिले के तेतुलमारी में शनिवार की अहले सुबह एक बहसी युवक ने एक महिला को चाकू घोंपकर घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने घायल महिला को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया। महिला ने आरोपी युवक का नाम प्रकाश कुमार बताया है। वह 4 बजे भोर में उठ के हम दवा खा रहे थे और उधर से आया, चाकू मार दिया। कौन मारा चाकू? प्रकाश कुमार। कहाँ रहता है? रहता है मेरे बगले में घर है उसका। तेतुलमारी। तेतुलमारी किस जगह पे? है करमू धौड़ा। कहाँ पे चाकू मारा? यहाँ पर, यहाँ एक चाकू, यहाँ एक चाकू, यहाँ मारा है। कितना चाकू मारा? 4 चाकू मारा है। इतना बड़ा चाकू था। किस लिए मारा? वही उसका पत्नी मेरा लड़का से दुश्मनी चल रहा था, इसीलिए मार दिया। किस चीज का दुश्मनी? किस तरह? आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। दुमका जिला मुख्यालय के छठ घाटों की खूब साफ सफाई की गई है। दुधानी पंचायत छठ घाट को इस बार रंग बिरंगे लाइटों से सजाया गया है। 19 नवंबर को शाम में 7 बजे गंगा आरती किया जाएगा। इसके लिए बनारस से विद्वान पंडितों को बुलाया गया है। सबसे पहले तो नमस्ते, मेरा नाम बाबुल हुआ। हम सार्वजनिक छठ पूजा समिति के मेंबर हुए। पिछले कई वर्षों से यहाँ पे छठ व्रतियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था हम लोग देने का कोशिश करते हैं और हमेशा देते आ रहे हैं। हर साल की भांति इस साल भी हम लोगों ने लाइट का जो काम है बेहतरीन ढंग से करवाया है। घाट का साफ सफाई हो, बैरिकेडिंग हो, श्रद्धालुओं को कहीं दिक्कत ना हो, उसके लिए दूध अगरबत्ती का भी व्यवस्था रखा गया है। जिला प्रशासन की ओर से पिछले कई वर्ष। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर खबरों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। छुपी हो चाहे जहां भी खबर, पहुंचती है वहां हमारी तेज नजर। सिर्फ बयान नहीं, ना कोई सतही बात, खबरों की तह तक जाते हैं हम है कोयलांचल लाइव। न डरते, न झुकते, न टूटते हैं और न खबरों से कोई समझौता करते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर, तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल।
अब पोर्टल के साथ साथ YouTube, Facebook, Twitter, Instagram के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712।